2-3 बंदे ऐसे थे हमारी जमात में जो बहुत अमीर थे माशाल्लाह। बहुत अमीर हैं, मतलब वो हैं अभी भी ना। तो अल्लाह की राह में निकले रास्ते में, तो उनमें हमें कोई फ़र्क नहीं। मतलब बिल्कुल ना, ये नहीं कि वो अमीर है तो वो हर चीज़ पहले कर रहे हैं, खाना भी और चीज़ पहले खा रहे हैं। वो ये था कि हम शिफ्ट लगती थी हमारी रात को ना, कि रात को हमारा होता था कि पूरी पूरी रात मस्जिद खुली रहे, कि कोई मुसाफिर आए अगर, या कोई बंदा है इसको ज़रूरत है तो खाने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लोग हम ये शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फजल व करम करने वाला है। तो आज की वीडियो भाई पूरी आप लोग देखिएगा, क्योंकि जो है मैं इसमें अपने 3 दिन की जो मैं जमात की मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, आप लोगों ने देखी होगी। तो उसी का जो है मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ, ताकि जो है आप लोग को पता चले कि उसमें होता क्या है, और जो है कितने हम अल्लाह के क़रीब होते हैं, कितनी चीज़ें जानने को मिलती हैं, और जो है क्या-क्या सब कुछ नहीं होता, मतलब और भी जो है ना इल्म जो है आपको हासिल करने को मिलेगा। तो मैं आपको इसमें सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे जो है मेरी 3 दिन जमात में जाने के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते निकाले, कैसे जो है मैं वहाँ तक पहुँचा, मतलब ये सब मैं आपको बताऊँगा। तो बस इससे पहले बस गुज़ारिश है कि अभी जो नया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि आप लोग को भी इल्म हो। और जो आप लोग ये शेयर करेंगे तो इसमें जो-जो मैंने आपको बताया, जो इल्म आपको बताऊँगा, तो वो आप शेयर करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा उसका। तो बस शुरू करते हैं आज की वीडियो यहीं पर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई हुआ कुछ ऐसा कि जो है मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था अपनी मस्जिद में, यहाँ पे घर वाली। तो नमाज़ पढ़ने चला गया, मैंने वहाँ जाके देखा कि मैं क्या देखता हूँ कि जमा मस्जिद के कोने में ही बहुत सारे बैग वगैरह रखे हैं और उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है। और जो है दूसरी जो है लोग, मतलब मुझे दूसरे लोग दिखे ना, क्योंकि नॉर्मल जो मैं मस्जिद जाता हूँ वहाँ पे जो है अपने मोहल्ले के होते हैं, तो मुझे थोड़ा हट के लोग दिखे। और जो है मैंने चलो नमाज़ पढ़ ली, पहले मगरिब की नमाज़ थी, असर की नमाज़ थी, तो मैंने नमाज़ अदा करी। उसके बाद पीछे मुड़ मैं देखा तो जो है वो पूरी जमात, वो जो सामान था सारा रखा हुआ वो जमात का सामान था। और वो जमात कहाँ से आई थी? इंडोनेशिया से आई थी, मलेशिया। तो इंडोनेशिया की जमात थी और मलेशिया आई थी, और 4 महीने के लिए वो लोग निकले हुए थे, सही ना भाई? 4 महीने के लिए वो लोग निकले हुए थे। तो नॉर्मल 1-2 दिन तो मैं ऐसे ही नमाज़ पढ़ने गया, आया, मतलब उनसे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करी ना। फिर जो है उन्होंने बाकायदा हमारे घर पे आए वो लोग। तो जैसे गश्त करने जाते हैं ना, जो निकले हुए हैं, वक़्त लगाया हुआ अल्लाह के रास्ते में, उनको पता होगा। गश्त करने जब जाते हैं तो जो है पूरे जो मस्जिद होती है, तो उसके पूरे मोहल्ले में जो है गश्त करने जाते हैं और लोगों को दीन की दावत देते हैं। तो ऐसे ही वो हमारे घर पे भी आया, जो है मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के ही आया था उस वक़्त, और मैं आया हूँ, बैठा हूँ, और सारिन ने जो है आके मुझे बोला भाई कि जमात वाले आए हैं, तो आप भी चलें। तो मैं दरवाज़े पे गया तो उनसे बातचीत करी, उन्होंने हमें इल्म दिया, हमें जो है दावत की। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला भाई कि आप हमारे साथ चलें, मगरिब के बाद जो है इशा में बयान है, तो आप हमारे साथ बैठें। जैसे कि जो भी तबलीगी जमात आती है तो वो ये बोलती है ना भी कि हम आए हुए हैं यहाँ पे, इतने दिन के लिए आए हुए हैं, और जो है इशा के बाद या असर के बाद हमारा बयान है, तो आप भी आएँ, दावत देते हैं। तो जो है हमने कहा चले सही, हम आ जाएँगे इंशाल्लाह। तो मैं चला गया। फिर जो है वहाँ पे सलाम दुआ करी, सब ने मेरे नाम पूछा, और एक और ये भी था कि जब मैंने नाम बताया ना, मेरा नाम साद है। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैंने मिस्टर खान ब्लॉगर जो है अपने चैनल पे नाम रखा हुआ है, तो मेरा असल नाम जो है वो साद है। तो जब मैंने उनको बताया कि भई मेरा नाम साद है, तो वो एक एक साहबा थे, तो उनका नाम भी साद था। तो वो फिर मुझे बोलने लगे, वो साहब मुझे बता रहे हैं ना कि जो वो साहबा का नाम भी साद है, साद था। तो मैंने कहा जी, जी, बिल्कुल मुझे भी पता है। तो उसके बाद फिर उन्होंने और बातचीत करने लगे, मैं जाते रहा, बयानात सुनते रहा उनके। उनके उनके पास बैठा, उनके साथ थोड़ा वक़्त लगाया, और जो है उनके बारे में जाना, कुछ मैंने अपने बारे में उनको बताया। तो ऐसे ऐसे जो है वक़्त लगता रहा। वो 3 दिन के लिए आए हुए थे, लेकिन उनको हमारे मस्जिद की जो है लोग और माहौल अच्छा लग गया था। तो जो है अल्लाह के घर का माहौल होता ही अच्छा है माशाल्लाह। तो यहाँ के लोगों पे भी होता है ना, लोग जितनी मोहब्बत देंगे, तो सामने वाला भी उतना ही आपके पास रुकेगा, करेगा। तो उन्होंने 3 दिन के लिए आए हुए थे, और 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा रुके थे हमारे पास ना मस्जिद में ना। तो 2 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए थे कि हम 2 दिन यहाँ पे और रुकेंगे। तो उसके बाद फिर सलाम दुआ करी, मैंने भी नाम-वाम उनका पूछा, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, सब कुछ मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया मैं हम लोग इंडोनेशिया से आए हुए हैं, 4 महीने के लिए आए हुए हैं, और जो है अभी मलेशिया के 2 हिस्से हैं, 2 जज़ीरे हैं ना। एक जज़ीरा है उसको कहते हैं सबा सरावा, तो वो अलग है, और केएल जो है वो अलग है। तो वो सबा सरावा दूसरा जो जज़ीरा है मलेशिया का, वहाँ पे उन्होंने 3 महीने लगाए हुए थे, और 1 महीना वो केएल, मतलब यहाँ पे ना मलेशिया के दूसरे हिस्से में उनको लगाने थे। तो वो दूसरे हिस्से में 1 महीने उनका तकरीबन ख़त्म होने वाला था। तो वो हमारी फिर यहाँ पे मस्जिद में आए थे, मोहल्ले की मस्जिद में आए थे, उनकी तश्कील हुई थी। तो ऐसे करके फिर जो है बात चलती रही, और फिर उन्होंने जब जाने लगे तो फिर उन्होंने बताया कि भाई हम 3 दिन की जमात
यहाँ से निकल लिए। तो आप भी अगर आना चाहें तो आप अपना नाम लिखवा दें। जैसे वो होता है ना, जमात पूरा गोल दायरा बन के, अमीर बीच में होता है और जो बाकी जो बैठे होते हैं गोल दायरा करके करीब-करीब। तो फिर एक अंकल थे, उन्होंने जो है किताब ली और जो है पूछा भाई कि आप 4 महीने पे कौन जा रहा है? 3 दिन के लिए कौन है तैयार है? और 4 महीने के लिए कौन तैयार है? 40 दिन के लिए कौन तैयार है? ऐसे पूछते हैं। तो शुरू में तो जो है मैंने कहा चले मैं पूछ के बताता हूँ कि मेरी पढ़ाई चल रही है अभी। तो मेरा वही था कि अगर मेरी छुट्टियाँ हुई ना उन 3 दिन के दरमियान, तो फिर मैं जो है चले जाऊँगा, मैंने उनको भी बताया था। तो उन्होंने क्या किया फिर जो है, उन्होंने वो तारीख़, मेरा ख़्याल है उन्होंने, या होता ही ऐसा है या उन्होंने बाकायदा वो तारीख़ देखी। तो मुझे फिर उन्होंने खुद ही आके बताया, भई ये 3 दिन है, तो ये तीनों दिन स्कूल की छुट्टियाँ आ रही हैं आपकी। तो मतलब पूरे मलेशिया में। तो जो है आप हमारे साथ अगर जाना चाहते हैं तो अपने वालिदैन से पूछ लें, तो इंशाल्लाह फिर आप हमारे साथ चल लीजिएगा। तो जो है मैंने पापा वगैरह से पूछा, मम्मा से पूछा, वालिदैन से अपनी इजाज़त दी, तो उन्होंने माशाल्लाह इजाज़त दे दी कि हाँ भाई बिल्कुल अच्छी बात है, अल्लाह के रास्ते में निकलना बहुत अच्छी बात है, बहुत इल्म मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी राज़ी होगा। तो मैंने भी उनको बता दिया भाई जाके, जी भाई मैं और मेरा छोटा भाई सारिम, तो हम दोनों चलने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उनको ये बोल दिया कि जो है हम दोनों चलने के लिए तैयार हैं, तो वो बड़े खुश हुए। तो उसके बाद उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए कि जो है भाई आपके वालिदैन की तरफ से आपने पूछ लिया है, नहीं पूछा, तो इस वजह से हम जो है आपके साथ चलेंगे, या जो है आप अपने वालिद के साथ आ जाएँ ईशा की नमाज़ में। तो फिर वो हमें बता दें कि हाँ भई हाँ, मैं अपने बच्चों को इजाज़त देता हूँ कि वो 3 दिन के लिए जाएँ। क्योंकि ये दीन में जो है ना, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के हमारे इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है दीन में हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है आप राज़ी हैं, आप अपने दिल से चाहते हैं जाना, तो फिर आप चलें। तो ये, क्योंकि जब कोई भी इंसान दिल से चाहता है ना अल्लाह की तरफ बढ़ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ना कि उसको ज़बरदस्ती दीन पे लाना ना। तो क्योंकि ज़बरदस्ती हम दीन पे लाएँगे तो उसके अंदर वो होती है भाई कि मुझे नहीं आना, मुझे ये नहीं करना, तो क्यों मेरे पीछे लगे हो? तो फिर वो अच्छा नहीं रहता सही से, मतलब तो फिर वो सही एक तरीके से नहीं होता। तो फिर वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो और एक और मेरा कज़न है, तो वो भी जो है, सैफ़ नाम है उसका, जो कि व्लॉग में नहीं आता। सिर्फ़ जो है मैं बताता रहता हूँ कि सैफ़ भी हमारे साथ है, वो व्लॉग में नहीं आता। वहाँ से फिर हम निकले हैं बिल्कुल पहाड़ियों में, वो क्या मज़ा आया था बिल्कुल। पहाड़ियाँ थी वहाँ पे, मतलब हम जो मस्जिद में, जो यहाँ पे सुराव बोलते हैं, जो छोटी जगह छोटी-सी मस्जिद होती है उसको सुराव बोलते हैं, और जो बड़ी होती है उसको बोलते हैं मस्जिद। तो सुराव में हम गए, मतलब मस्जिद ही कह लें उर्दू ज़बान में जो हम कहते हैं। तो मस्जिद में जब हम गए, तो वहाँ की लोकेशन मतलब ऐसी थी कि जो है ये मस्जिद है बीच में, और सामने पूरा पहाड़, और पहाड़ के ऊपर जंगल पूरा ना, और 2 टंकियाँ बनी हुई हैं, उससे वहाँ से पानी आ रहा है। जिसने मेरे पीछे के 2 व्लॉग नहीं देखे तो वो जाके देख लें व्लॉग में, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो वो व्लॉग्स आप लोग जाके देखें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। तो जब हम वहाँ गए, हमने पहले हम 3 गाड़ियों में गए ना, तो 3 गाड़ियों में हम गए, क्योंकि ज़्यादा हम तकरीबन 9 लोग थे, तो हम 3 गाड़ियों में हमने गए। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमने सारा सामान-वामान रखा, हमने हमें एक तो पता नहीं चल रहा था कि हमें जाके हम किससे मिलें, कोई भी नहीं था मस्जिद में। तो हम गए, हमने वहाँ पे सामान-वामान रखा अपना। तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ थी, तो हमने उनसे पूछा भाई कि हम आ चुके हैं मस्जिद में, तो जो है हम यहाँ पे सामान रख रहे हैं, तो आपकी इजाज़त है तो हम मस्जिद के अंदर चले जाएँ? तो फिर उन्होंने इजाज़त दी, और वहाँ की जो एरिया के जो वो थे, बड़े थे, तो उन्होंने भी फिर जो है हमारे साथ ताउन किया, हमारी मतलब हेल्प करी। तो पहले दिन अच्छा मैं आपको मोटा-मोटा बता देता हूँ कि जमात में, 3 दिन की जमात में होता ये है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आपको, अगर मतलब आप ये कर लो कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो दुनिया जो है बाहर की, वो अलग ही है, हम अलग ही कहीं आए हुए हैं, तो ऐसा होता है। और यकीन करें, मतलब सोच रहा हूँ ना, मैं लेटा हुआ ऐसे ही मस्जिद में जो है ना, बैठा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ ना, दुनिया का, अपने घर वालों, मतलब इधर-उधर ना, बाहर का, गाड़ियाँ, ये वो, जो भी सोच आ रही है। तो कोई सोच नहीं आ रही, मतलब इतना रिलैक्स, इतना सुकून, मैं मतलब इतना, मुझे इतना वो नहीं था आइडिया कि ऐसा ऐसा सुकून अल्लाह ताला देगा अपने रास्ते में निकलने का। तो जो अगर दुनिया से दुनिया से कोई तंग आ गया है, जो दुनिया से थक गया है, मतलब जो भी, तो उसको वैसे भी, और उसको भी जो है निकलना चाहिए 3 दिन की जमात में। क्योंकि जब वो 3 दिन की जमात में निकलेगा तो अल्लाह इतना सुकून देता है, इतना आराम देता है, मतलब रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं भई, ये उठना है सुबह, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो लाना है, या भाई वो काम मेरा फँसा हुआ है, ये फँसा हुआ है, कुछ भी नहीं टेंशन। 3 दिन आप बिल्कुल फ्री। बस ये होता है हमारे, मैं रूटीन बताता हूँ आपको 3 दिन की, कि जो है हम लोग सुबह उठते हैं फ़जर में, फ़जर से पहले उठना होता है। फ़जर से पहले उठते हैं, मस्जिद की लाइटें वगैरह खोलते हैं, अज़ान वगैरह देते हैं, और जो है नमाज़ पढ़ते हैं।
नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हमारा मशवरा होता है ना, मशवरा कि पूरे दिन हमें करना क्या है। तो हम देखें फ़जर से उठे हुए होते हैं, तो मशवरा कर लिया हमने फ़जर की नमाज़ के बाद भई ये करना है। मशवरे के बाद फिर साढ़े 8 मतलब 7 बजे तक मशवरा हो जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, खाने की ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन खाना बनाएगा, कौन खाना बाहर से लाएगा। तो ये होती है खिदमत। खिदमत कैसे भई कहते हैं कि भई खाने बनाने के लिए खिदमत कौन करेगा, खाना लाने के लिए कौन खिदमत करेगा। तो वो सब हाथ उठाते हैं, जी भई हम राज़ी हैं, हम राज़ी हैं, मतलब हम कर लेंगे। क्योंकि सभी अल्लाह की रज़ा लेने के लिए आए हुए हैं ना वहाँ पे। 3 दिन के लिए जो निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में, सब अल्लाह को राज़ी करने आए होते हैं। तो सब जो है ना कि हम राज़ी हैं। और जो है बस सब सेट हो जाता है, तो फिर जो खिदमत जिन्होंने खाने के लिए होती है, खाना हम बनाएँगे और खाना हम लेके आएँगे, वो अपना काम करते हैं, खाना लेके आते हैं, फिर खाना बना लेते हैं। तो बाकी जो लोग होते हैं वो इंतज़ार करते हैं बैठ के मस्जिद में ना। वो मस्जिद में बैठे हुए इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आराम करना है आराम कर लें, थोड़ा देर और सोना है, थोड़ा-सा और सोना है तो वो सो जाएँ। तो बाकी जब खाना बन जाता है तो तकरीबन हमारा साढ़े 8 बजे तक खाना बन जाता है, 1 घंटा 30 मिनट में। तो फिर वो आके जैसे हम कोई सो रहा है, खाना बन गया ना, अब कोई सो रहा है, तो वो आएँगे, आके बोलेंगे माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, उठाने के लिए ना कि माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हम सोते हैं, तो ये होता है कि हमारी मतलब रूह हमारी जो है, आप जिसे कह लें, जब हम सोते हैं तो मतलब हम ख्वाबों की दुनिया में होते हैं, सही ना भैया? तो सोने के बाद उठना भी, वो भी अल्लाह की तरफ से एक नई ज़िंदगी होती है कि अल्लाह ने हमें ये दिन भी देखना नसीब करा। हम बोलते हैं ना, हम रात में सो रहे हैं और जो है सुबह उठ गए अगर हम, तो हम शुक्र अदा करते हैं, लगा या अल्लाह, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि अल्लाह आपने ये दिन भी देखना नसीब फरमाया। क्योंकि हो सकता था कि वो उस दिन ना उठे। तो वैसे ही जब आते हैं तो बोलते हैं सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह कि आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है अभी भी, आप उठ गए हैं, तो उठ जाएँ आप मतलब ना। तो वो उठ गए, फिर जो है हम खाना खाने के लिए जगह पे गए, और जब खाने किसी को बढ़ाना है ना, मतलब चाहिए और खाना, तो सुबहान अल्लाह। ये नहीं कि खाना दे दें भई, क्योंकि अब जमात में आए हो ना, खाना दे दें, तो ये है ना कि आप नौकर, मतलब वो नौकर आप उनसे माँगो भी खाना दे दें, ऐसा नहीं। वो सुबहान अल्लाह बोलते हैं तो सामने वाले समझ जाते हैं कि इनको और चाहिए, तो वो और ला के डालते हैं खाना। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो हम 8:30 मतलब हम 9 बजे तक या आधे घंटे में हम खाना खा के फ़ारिग हो जाते हैं। और जब खाना खा के फ़ारिग होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है 9 से लेके साढ़े 10 बजे तक का। हमारे फिर मशवरा होता है खाना खाने के बाद कि भई साढ़े 10 बजे तक जो है हम उठेंगे, और जो है फिर हम साढ़े 10 बजे से लेके 1 बजे तक क्या करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ेंगे, और जो है सहाबों के किस्से पढ़ेंगे, सहाबों के वाक़यात, नबी की सुन्नतें पढ़ेंगे, 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा। तो अब उसके दरमियान वो आराम का टाइम होता है, मतलब हमारा ना कि जो है साढ़े 8 बजे खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद साढ़े 9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक हमारा आराम होता है, तो उसमें हम आराम करते हैं। फिर वो वैसे ही आके उठाते हैं कि भई माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़िया, मतलब ऐसे ना। तो वो उठाते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर हम तजवीद के साथ हमारा कुरान शरीफ हो जाता है। हमारी जो गलतियाँ होती हैं उसमें हम पढ़ते हुए, हमें नहीं पता होता ना अभी क्या पढ़ रहे हैं हम। तो एक अमीर होता है बीच में बैठा हुआ, बाकी गोल दायरा उस लगा बना के उसके साथ बैठ जाते हैं सारे। और वो पहले हम ही पढ़ते हैं, वो सूरत 10 आखिरी कुरान शरीफ की आखिरी की 10 आयतें पढ़नी होती हैं, तो तजवीद के साथ ना। तो पहले इमाम पढ़ते हैं, जो ज़्यादा इल्म वाले हैं ना, मतलब जो इमाम साहब मस्जिद के हमारे साथ गए थे। तो जो अमीर होता है ना जमात का, तो वो पढ़ता है पहले 10 आयतें। उसके बाद मतलब एक ही करके एक आयतें पढ़ ली, हम अमीर साहब ने एक आयत पढ़ ली। उसके बाद उनके बराबर वाला पढ़ेगा, तो वो अमीर साहब सुनेंगे कि ये सही पढ़ा नहीं पढ़ा। अगर सही नहीं पढ़ा तो उसको सही बताएंगे कि भाई इसका ये तजवीज़ है ऐसे, मतलब इसको लंबा खींचें या इसको मोटा पढ़ें, ऐसे ना तजवीज़। तो ऐसे ही हम पूरी 10 आयतें पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम, ऐसा क्या होता है, हमें आयतें भी याद हो जाती हैं, और वो 10 आयतें मतलब याद तो हो जाती हैं, और तजवीद के साथ याद हो जाती हैं। मतलब आप फिर आपके लिए फ़र्ज़ नमाज़ जो हम पढ़ते हैं उसमें आसानी रहती है। हम 10 आयतें हमें याद हैं, तो हम कोई सी भी न आयत पढ़ सकते हैं उसमें नमाज़ों में ना। नॉर्मली हम फ़र्ज़ नमाज़ों में 2-3 आयतें हमने पढ़ी होती हैं, तो वो हम वही पढ़ते रहते हैं। तो अच्छा है कि हम ज़्यादा याद करें आयतें ना। तो वो हो जाता है, फिर सहाबों के किस्से, वो मिलने को हमें, वो जो है हमें जानने को मिलते हैं। उनके किस्से जानने को मिलते हैं कि उन्होंने क्या-क्या किया, कितने जो है हमारे नबी की, उनके दिलों में मोहब्बत थी ईमान के लिए, उन्होंने दीन के लिए क्या-क्या किया। हमारे नबी की सुन्नतें पता चलती हैं। और उसके बाद फिर वो बताते हैं आदाब, सोने के क्या आदाब हैं, जागने उठेंगे तो उसके क्या आदाब हैं, हम जो है खाना खा रहे हैं तो उससे क्या आदब हैं, तो हम वॉशरूम जा रहे हैं तो उसके क्या आदब हैं, वॉशरूम जाने के भी आदब हैं कुछ। और जो है हम जो है मस्जिद में आ रहे हैं तो उसके अदब वो बताएंगे, वालिदैन से बात करना उसके अदब बताएंगे, सब ना बिल्कुल बहुत इल्म मिलता है, इल्म मिलता है इसमें ना। आपको इखलाक बताते हैं, अदब मतलब इखलाक हो गया ना।
तो 3 दिन की जमात में कोई अच्छा ये मैंने बहुत वो उसका मैं हैरान हुआ। वैसे होता तो ये लेकिन अपनी आँखों से देखा तो माशाल्लाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2-3 बंदे ऐसे थे हमारी जमात में जो बहुत अमीर थे माशाल्लाह। बहुत अमीर हैं मतलब वो हैं अभी भी ना। तो वो और मतलब ऐसा था कि उनमें और हम में जब हम अल्लाह की राह में निकले रास्ते में तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं। मतलब बिल्कुल ना ये नहीं कि वो अमीर है तो वो हर चीज़ पहले कर रहे हैं, खाना भी और चीज़ पहले खा रहे हैं, वो उन्हीं की बात मानी जा रही है, वो नहीं। जो जमात का अमीर है ना अमीर, वो अमीर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जमात का अमीर है, तो उसी की सब सुनेंगे और जो है सब मिल बाँट के रहेंगे। मैं और मेरे दोनों भाई सैफ और जो है सारिम, हम तीनों ही छोटे थे सबसे, बाकी सब बड़े-बड़े थे। तो लेकिन उनका इख़लाक़ हमारे साथ ऐसे थे जैसे दोस्तों वाले इख़लाक़ ना। कोई ऐसा नहीं कि मैं अमीर हूँ तो जो है तुम मेरे से सही से बात करो, ये करो, हँस के बोलते हुए बातें कर रहे हैं और जो है कचरा पड़ा है वो उठा दे रहे हैं, मस्जिद साफ़ कर रहे हैं, खाने की जगह साफ़ कर रहे हैं। खुद ही ना कि नहीं मैं कर दूँगा कि सब अल्लाह को राज़ी करना है। वही ये सारी चीज़ें होती हैं और जो है सारी पाँचों वक़्त की नमाज़ें आपकी 3 दिन की पाँचों वक़्त की नमाज़ें तहज्जुद के साथ हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है क्योंकि मस्जिद जो है बंद मस्जिद क्योंकि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है और इसको बंद नहीं करना चाहिए। तो ये था कि हम शिफ्ट लगती थी हमारी रात को ना, कि रात को हमारा होता था कि पूरी पूरी रात मस्जिद खुली रहे, कोई मुसाफिर आए अगर या कोई बंदा है इसको ज़रूरत है खाने-पीने की या जो है सोने की, थका हुआ है, कोई मुसाफिर है, तो वो उस जब वो अल्लाह के घर में आया तो अल्लाह के घर में कोई बंदा हो ऐसा उठा हुआ कि जो उसकी मदद कर सके। तो हमारी शिफ्ट लगती थी जैसे 12 बजे से लेके 1 बजे तक वो जागेंगे और इबादत करेंगे अल्लाह की। 1 बजे से लेके 2 बजे तक फिर दूसरा बंदा जाएगा, वो अल्लाह की इबादत करेगा। 2 बजे से लेके 3 बजे तक फिर दूसरा बंदा जागेगा, वो अल्लाह की बात करेगा और जिन्होंने इबादत कर ली वो जाके सो जाएँगे। वो पहले उस बंदे को उठाएँगे, 2 बजे वाले बंदे को जिसकी बारी है दूसरी, और फिर खुद सो जाएँगे जाके। फिर वो 2 बजे वाला बंदा इबादत करेगा अल्लाह की, तो उसकी इबादत भी रहती है और पूरे 24 घंटे मतलब पूरी रात ऐसा पूरी रात होते हैं मस्जिद में लोग जागे हुए ऐसे शिफ्टों से ना। पूरी रात में ऐसा नहीं होता कि सारे जो जमात वाले वो सो रहे हैं। तो कोई भी अगर आता है मुसाफिर वगैरह तो उसकी हेल्प कर सकते हैं वो बंदे। और ये शिफ्टें में 2 शिफ्ट जो लगती है 2 बंदे जागते हैं इसमें। ताकि एक को अगर नींद भी आ जाए अगर तो दूसरा जागा हो, मतलब ज़्यादा इसको नींद आ रही है, थका हुआ, तो दूसरा हो जागा हुआ। ताकि कोई मुसाफिर आए तो उसकी मदद कर सके, उसको खाना दे सके, उसको सोने के लिए चादर वगैरह दे सके, मतलब जो भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इस्लाम अल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला ये जो मतलब इस्लाम बहुत खूबसूरत है, अगर आप बहुत खूबसूरत है और आसान है। हमने खुद ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। तो अल्लाह हम सबको भी हिदायत दे, आप सबको भी हिदायत दे। अभी मैं दावत देता हूँ कि आप लोग भी 3 दिन के लिए निकलें, अल्लाह के रास्ते में निकलें। स्कूल में है अभी उनकी छुट्टियाँ आती हैं, तो वो जो है उन छुट्टियों में निकलें और जो है जिनके जो काम करते बिज़नेस करते हैं, तो वो अपने टाइम निकाल के उन बिज़नेस में से अल्लाह के रास्ते में कोई वक़्त लगाएँ, ताकि जो है अल्लाह को और क़रीब से जानें और अल्लाह को और क़रीब से जान भी लेंगे, अल्लाह को राज़ी भी कर लेंगे, अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और आपको सुकून भी मिल जाएगा एक दुनिया से हट के ना। और जो है अल्लाह भी आपसे खुश हो जाएगा और जो है आपके अमालनामे में लिख दिया जाएगा भी कि इसने 3 दिन अल्लाह की राह में लगाए हैं। तो अल्लाह उससे कितना खुश होगा और आपको भी कितना इत्मीनान मिलेगा कि जो है हाँ भाई हमारे अमालनामे में ये आई है। तो आखिरत के दिन क्या पता हमारी इसी से बख्शिश हो जाए। तो कुछ नहीं कह सकते ना। तो भाई होप आपने बहुत एन्जॉय किया होगा, आपको बहुत। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। तो आपको बहुत इल्म मिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है कोई मुझसे अगर वीडियो में गलती हो गई हो, क्योंकि मुझे इतना इल्म नहीं है अभी, तो माज़रत उसके लिए। और जो है बस मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये वीडियो मैं इस मकसद के लिए नहीं बना रहा कि जो मेरे व्यूज़ आएँ, ये आएँ, क्योंकि नहीं बनाई कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ और मेरा चैनल बड़े आगे। ये इसका मेरा मकसद ये है कि जितना फैल सके ये वीडियो फैलाएँ इसको ना, क्योंकि ये आपको भी सवाब मिलेगा, जो आगे शेयर करेगा उसको भी सवाब मिलेगा और मैंने जो बातें बताई मुझे भी सवाब मिलेगा, तो ये सवाब का काम है। तो बहुत ज़्यादा इसको वीडियो को फैलाएँ और जो है मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तो जो है अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। साद खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।